तज़किरा ज़ाकिर के मुअल्लिफ प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सादुल्ला साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और 20-25 मिनट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सदर मजलिस जनाब साहिबजादा मोहम्मद कमरुल हक साहब, गिरामी मर्तबत जनाब डॉक्टर फैसल हयात जप्पा साहब, मेहमानान गिरामी, अज़ीज़ तलबा, मैं इस मौका पर सबसे पहले तो डॉक्टर फैसल हयात साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज की इस इल्मी फ़िक्री बाबरकत और बायस रहमत मजलिस में मुझे बुलाया भी और इजहार ख्याल का मौका भी बख्शा जी। और उसके बाद मैं इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर उन्हें हदिया तबरीक और हदिया तहसीन भी पेश करता हूँ। अब जिस तरह उन्होंने कुछ मुकर्रीन को उन्वानात दिए हैं, तो मौलाना अलैह रहमत की ज़िंदगी के कुछ पहलू, ये चंद पहलू हैं, वरना अल्लाह करीम ने मौलाना मोहम्मद ज़ाकिर अलैह रहमत को वो अज़मत बख्शी है, वो फ़िक्र बख्शी है, वो शान बख्शी है कि उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। दौर जाहिलियत का एक शायर गुजरा है अबू नवास के नाम से। हज़रत साहब ज़ादा साहब जी, एक मिनट मेरी तरफ तवज्जो जी। दौर जाहिलियत का एक शायर गुजरा है अबू नवास, उसका एक शेर है अरबी में, वलैसा लिल्लाहि बिमुस्तनकरिन अन यजमअल आलम फी वाहिदी। अल्लाह के लिए ये बात कोई मुश्किल नहीं है कि वो किसी एक आदमी में दुनिया भर की खूबियां और कमालात जमा कर दे। मैं अगर ये बात कहूं तो मैं कतन मुबालगा नहीं करूंगा कि अल्लाह करीम ने हमारे ममदू हजरत मौलाना मोहम्मद ज़ाकिर अलैह रहमत के अंदर भी दुनिया भर की खूबियां जमा फरमा दी थी। वो बहुत बड़े आदमी थे, वो बहुत बुलंद फिक्र आदमी थे, ऊंची विजन के आदमी थे। मैं पूरे वसूख और वजल बसीरत ये बात कर रहा हूं। हम सारे अपने लिए जीते हैं, अक्सरियत 99% हम अपने लिए जीते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए जीते हैं, कारोबारों के लिए जीते हैं, जिम्मेदारियों के लिए जीते हैं, मुलाजमतों के लिए जीते हैं। वो शख्स अल्लाह के लिए जिया, उसकी जिंदगी कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मदार थी। हमने उनको देखा जी, बहुत करीब से देखा। मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने अपनी किसी मजलिस में, किसी गुफ्तगू में, किसी महफिल में, किसी निशस्त में कोई अपने घर की बात की हो, अपने अकलौते फर्जंद मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह की हो, अपने भाइयों की हो, अपनी कोई ज़मीन की हो। वो विरसे में जो 13-14 वो किले ज़मीन मिली थी, बस उसमें एक मरले का इजाफा उस शख्स ने नहीं किया जी। चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। हजरत मौलाना की डायरियाँ, जब मैं ये तज़किरा लिख रहा था जिसका वो प्रोफेसर साहब तज़किरा कर रहे थे, कुछ सालों की मैंने वो डायरियाँ देखी थी। वो भी असल डायरी मैंने नहीं देखी थी, उसकी नकल देखी थी मैंने। उन डायरियों में एक शेर मौलाना ने लिखा है जी,
और ये जो हम लोग बैठे, ये जो लोग बैठे हुए हैं जी, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने हज़रत मौलाना की ज़ियारत नहीं की, मौलाना ने कहा कि अगर मुझे देखना हो तो तिल का आसार होना तदुल्लु अलैना, ये आपकी डायरी में एक शेर लिखा हुआ है, तिल का आसार होना तदुल्लु अलैना फनजुरू बादना इलल आसारी। ये हमारी निशानियां हैं, ये हमारी यादगारें हैं, ये जामे है, जामिया की जामे मस्जिद है, ये दारुल हदीस। उस शख्स का वियन देखें यार, इतना बड़ा दारुल हदीस, चाहते थे कि हमारी जामिया में इतने तालिब इल्म आए कि ये मेरा दारुल हदीस भर जाए। इस देहात में बैठा हुआ वो शख्स इतनी बुलंद सोच का मालिक है, उसने जो एक स्कीम दी है, मैंने उसका थोड़ा सा वो तज़किरा किया जी, एक जो इल्मी स्कीम दी है, जो एक प्रोग्राम दिया है जी, आप पढ़े तो इंसान की अकल दंग रह जाती है कि इस शख्स की अप्रोच कितनी है। तो फरमाते हैं कि हम तो दुनिया से चले जाएंगे, तिल का आसार होना तदुल्लु अलैना, ये आसार हैं, ये हमारी यादगारें हैं, ये निशानियां हमारा पता बताते रहेंगी। फनजुरू बादना इलल आसारी, जिसने मोहम्मद जाकिर को देखना हो वो जामे मोहम्मदी को देख ले। अब उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं, मेरे ज़िम्मे जो उन्वान हुआ लगा है जी वो है मौलाना मोहम्मद जाकिर के मामूलात ज़िंदगी। अल्लाह अकबर। उनके मामूलात इतने मुहय्यरुल उकूल हैं, इतने हैरान कुन हैं कि आदमी हैरान रह जाता है। कितनी वक्त की पाबंदी है, हमने नहीं देखा कि उस शख्स का कोई एक मिनट भी कभी ज़ाया हुआ हो। ये आजकल की जो एक नौजवान नस्ल है, मगरदन यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था, हमारा एक दोस्त प्रोफेसर हैं जी, वो कह रहे थे कि हमारे आजकल के ये नौजवान बच्चे ये गूगल के अगवा शुदा हैं। मेरे घर के सामने एक छोटा सा पार्क है, सावदाद साहब ने भी कदम रंजा फरमाया, 2-3 दफ़ा मेरे गरीब खाने में तशरीफ़ ले गए, ये इनकी मेहरबानी है। तो वहाँ कुछ नौजवान बच्चे, आप यकीन करें, रात 12-12 बजे 1-1 बजे तक वो हर आदमी के पास मोबाइल होता है, बैठा होता है, फेसबुक देख रहा है, अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। मौलाना ने जिंदगी में कोई 1 मिनट भी ज़ाया नहीं किया थी, कभी सैर सपाटे के लिए नहीं गए। दुनिया सैर सपाटों के लिए ही जाती है ना, कि बाहर के ममालिक के वो सैर तफरी के लिए जाते हैं। ये हमारे खुद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे तफरी मकामात हैं, उधर लोग जाते हैं, कोई शरन मन मना नहीं, आप जा सकते हैं। मौलाना ने ज़िंदगी में एक ही मरतबा जो उनके ऊपर हज फ़र्ज होता था, बस उसी सिलसिले में हरमैन शरीफैन तशरीफ़ ले गए थे। इसके अलावा बार बार उम्रे भी नहीं फरमाए। उम्रों से ये बड़ा काम था जो मौलाना मोहम्मद जाकिर कर रहे थे और करके गए। एक उनका और मामूल जो हमने नोट किया जी, मैंने कभी नहीं सुना कि किसी मजलिस में मौलाना मोहम्मद जाकिर अलैहि रहमत ने किसी भी शख्स की लेग पुलिंग की हो। हमारी कोई ऐसी मजलिस खाली नहीं होती, कोई ऐसी महफिल खाली नहीं होती जिसमें हम दूसरों की गीबत और दूसरों का गिला न कर रहे हों। मैं बड़े बड़े उलमा को जानता हूँ, मौलवियों को जानता हूँ, खतीबों को जानता हूँ, मुकर्रिरीन को जानता हूँ। मौलाना मोहम्मद जाकिर अलैहि रहमत के मुतल्लिक मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि आपने जिंदगी भर कभी किसी की गीबत नहीं की है, कभी किसी की बुराई नहीं बयान की है। जामिया के हवाले से, जामिया तो उनके सर पर सवार था। हजरत मौलाना मोहम्मद नाफे अलैहि रहमत ने, उनके छोटे भाई हैं, जितना उन्होंने उनको करीब से देखा है और तो किसी ने नहीं देखा। उन्होंने एक बड़ी अजीब बात लिखी है कि मौलाना पढ़ते रहे, तनियोट पढ़ते रहे, फिर बहावलपुर तशरीफ़ ले गए, सियाल शरीफ पढ़ते रहे, सियाल शरीफ से दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ ले गए, इंडिया तशरीफ़ ले गए। अब उसके बाद जब आए तो अब वो
ज़हन पर वो मदरसे की एक धुन सवार हो गई। ये मदरसा ऐसा नहीं बन गया, इसकी बुनियादों में मौलाना मोहम्मद जाकिर अलैहि रहमत का खून है, खून पसीना है, उनकी दुआएं हैं, शब और रोज की दुआएं, रो रो के दुआएं करते थे। तो एक अजीब बात लिखी है मौलाना मोहम्मद नाफे अलैहि रहमत ने। अब चूंकि वो बड़े थे, ये तीनों भाई बड़े अजीम आदमी थे। इन छोटे दो भाइयों ने, हजरत हाफिज सालेह मोहम्मद साहब ने, इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार आदमी, क्या बात है। और फिर छोटे भाई मौलाना मोहम्मद नाफे ने अपने भाई के साथ जिस तरह तामुन किया, मैं अभी साहब से रस्ते में बात कर रहा था, ये असबाब की दुनिया है। जब तक आपके पास असबाब नहीं आते हैं उस वक्त आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला कुदरत रखता है, वो बगैर असबाब के भी कोई काम करना चाहे तो वो कर सकता है, ऐसे वो हाल को खड़ा करना चाहे तो कर सकता है, मगर ऐसा होता नहीं है, ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है जी। इसके लिए हमें असबाब अपनाना पड़ते हैं। तो मौलाना मोहम्मद जाकिर अलैहि रहमत को अल्लाह करीम ने ये दोनों छोटे भाई दिए जिन्होंने भरपूर सपोर्ट की। और फिर मौलाना चूंकि खुद बहुत मुखलिस आदमी थे, अल्लाह ने उनको साथी भी बहुत मुखलिस दिए, बहुत शानदार और मुखलिस स्टाफ अल्लाह ने उनको दिया जी। उनकी बरकत से फिर अल्लाह करीम जामिया को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की ने फरमाता कि मैं जो बात करने लगा हूँ कि हर वक्त उनके ज़हन पे जामिया की धुन सवार है। घर में बैठे हों, मस्जिद में बैठे हों जी, लंगर खाने में बैठे हों, कहीं बाहर हों, हर वक्त जामिया उनके ऊपर सवार है। घर की तरफ कोई तवज्जो ही कोई नहीं। मौलाना नाफे कहते हैं कि एक दफ़ा अबू जी ने बुलाया, वाले साहब ने, और थोड़ी सी सरजरश फरमाई कि बेटा देखो तुम बड़े हो, ये तुम्हारे छोटे भाई हैं, कुछ घर की तरफ भी तवज्जो दो, कभी इधर भी कुछ टाइम दे दिया करो। तो मौलाना लिखते हैं कि अब ज़ाहिर है कि अबू जान थे बिल्कुल खामोश, कोई बात नहीं, बोले नहीं। ये अदब, ये तराम है वालिद का। कहते हैं कि वहां से जब उठ गया तो फिर एक छोटा सा अरीजा लिखा अबू जी की खिदमत में, अरीजा के लिखा। उस अरीजे में लिखते हैं, अबू जान मुझे दुनिया का और कोई ढब नहीं आता है, अलबत्ता जेल में मैंने बान बांटना सीखा है। जेल में बहुत अरसा गुजारा, मैंने जेल में बान बटना सीखा है। अगर आप इरशाद फरमाए तो मैं बान बट सकता। अब आप जो हुक्म फरमाए मैं हाजिर हूं। तो मौलाना नाफ साहब ने लिखा है, उसके बाद अबू हमारे वाले साहब ने खुली इजाजत दी कि जाओ बेटा काम करो अपना। तो मैं बात ही कर रहा हूं, एक और बात लिखी है यार, ये जामिया ऐसे नहीं खड़ा हो गया। इसमें जाहिर है कि और भी लोगों का जरूर हिस्सा है, मगर इसमें सबसे ज्यादा यार कोई आदमी नहीं कर सकता। तकरीर करनी बड़ी आसान है, वाज करने बड़े आसान है, जलसे करना बड़े आसान है, प्रैक्टिकली करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। अब खुद को जाती माली वसाइल नहीं थे। मौलाना नाफे ने लिखा है, रहमत ने लिखा है कि शुरू शुरू में मौलाना का मामूल ये था, जब खाना खाते थे तो उस रोटी का 1/3 या 1/4 हिस्सा बचा के रख लेते थे और अपनी खाला साहब को कहते थे कि अम्मी जान, खाला जान इसको संभाल के रख लें। 10-15 दिन के बाद जब वो टुकड़े जमा हो जाते थे तो उसको फरोख्त करके जामिया के खजाना में जमा करा देते थे। और फिर उसके बाद 1970 में जब MNA बन गए थे तो शुरू में 300 रुपये माहाना और बाद में 500 रुपये माहाना वो जामिया को देते रहे। और इसमें एक और अजीब बात, ये जो रसीद कटती थी, अभी मेरे ख्याल में मेरा 20 मिनट नहीं हुए जी मेरे जी, ये जो रसीद बनवाते थे जामिया से, अपना नाम नहीं लिखवाते थे, एक खादे में जामिया, एक खादे में जामिया के नाम से वो रसीद कटती थी। आजकल मैं शहर में रहता हूँ, नाम नमूद का, शोहरत का, चर्चे का, लोगों को इतना जुनून है 5 मरले का अगर वो मदरसा बना लें, मस्जिद बना लें,
तो सबसे पहले उनकी नेम प्लेट लगती है, बानी व सरपरस्त आला हजरत अल्लामा मौलाना फला 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 फला। हमारे मौलाना मोहम्मद जाकिर अलैहि रहमत ने इतनी बड़ी जामिया खड़ी कर दी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, इतना बड़ा दारुल उलूम खड़ा कर दी। अब सारा दारुल उलूम घूम जाए, कहीं आपको मौलाना की नेम प्लेट नजर नहीं आएगी। ये उनका खुलूस था कि अल्लाह के लिए काम करना है, दिखलावे के लिए कोई काम नहीं करना है। एक और उनका मामूल था जामिया के लिए। वो मामूल क्या था जी? एक तो वो लंबी बात बन जाती है, तहज्जुद के वक्त उठना, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर गाही। ये ऐसे मकाम मुफ्त में नहीं मिलते। अभी जो डॉक्टर रहमानी जपा साहब की गुफ्तगू सुन के बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह करीम ने जप्पों में भी ऐसे लोग पैदा कर दिए जी। क्यों जी? हमारे डॉक्टर फैसल आजाद जप्पा साहब और डॉक्टर रहमानी जप्पा साहब की गुफ्तगू सुन के यकीन करें मुझे कल्बी मसरत हुई है। जिस तरह की उन्होंने इल्मी और फिक्री और मंतकी गुफ्तगू की है, मैं पूरे वसूख से कहता हूं कोई बड़े से बड़ा आलिम भी गुफ्तगू नहीं कर सकता, कोई सूफी नहीं गुफ्तगू कर सकता, कोई शेख नहीं गुफ्तगू कर सकता जिस तरह की उन्होंने एक मुदल्लल और मंतकी और फलसफियाना गुफ्तगू है की है, और जिस तरह रूहानियत की वजाहत की है। मुझे खुद मेरे इल्म में बहुत सारा इजाफा हुआ है। खैर मैं बातें कर रहा हूँ, मौलाना के बहुत सारे मामूलात हैं। उनका एक रहन सहन के मामूलात हैं, उनके खाने पीने के मामूलात हैं, उनके उठने बैठने के मामूलात हैं। उसके लिए बहुत सारा वक्त दरकार है। जामिया के हवाले से उनका एक मामूल बताता हूँ। उनका मामूल था, एक तो तहज्जुद के वक्त उठते थे। अल्लाह, हमसे यार 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती, मैं फजर की नमाज के लिए नहीं उठता हूँ और फिर मैं चाहूँ कि मैं भी मौलाना जाकिर बन जाऊँ। ई ख्यालस तो महालस तो जनू, ये खाला जी का कार नहीं है मौलाना जाकिर बनना जी। अब इशराक पढ़ी है जी, इशराक पढ़ के निकले, थोड़ा सा नाश्ता किया, अब नाश्ता करके जामे में तशरीफ ले जाते हैं जी। हाँ जी, नाश्ते में उनके खादिम शेरम साहब ने लिखा है, मौलाना का हमेशा जिंदगी भर बिल्कुल सादा खाना रहा। चाय शाह का कतन शौक नहीं था, ये पेस्ट्रियों का शौक नहीं था, ये केकों का शौक नहीं था, ये बिस्कुटों का शौक नहीं था। आम तौर पे यानी लस्सी से रोटी तनावल फरमा लेते थे। और यहाँ तक लिखा है कि नेमत कदा एक होटल है लोहारी के बाहर जब लाहौर में तशरीफ ले जाते थे तो वहाँ की यहाँ फरमाते थे, उस नेमत कदा होटल में भी लस्सी से खाना खा लेते थे। असल बात यह है कि आदमी खाने से बड़ा नहीं बनता, मकानों से बड़ा नहीं बनता, लिबास से बड़ा आदमी नहीं बन जाता। मौलाना ने कभी कोई कीमती लिबास नहीं पहना है जी। हमने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल सादा किस्म का खद्दर का लिबास, बाद में कुछ लट्ठे का लिबास भी आ गया, मगर बिल्कुल सादा साफ सुथरा नफीस किस्म का। मगर उसमें किसी किस्म का कोई तकल्लुफ हो, कोई तसन्नो हो, कोई बनावट हो, कोई तरफ हो उसके अंदर, कोई इस तरह की बात नहीं होती थी। अच्छा, मैं बात ये बताया, उनका एक मुस्तकिल मामूल रहा और ज़िंदगी भर ये उनके मामूल में फ़र्क नहीं आया। सिर्फ विसाल से 2 दिन कबल इसमें फ़र्क आया, चूँकि बहुत बीमारी हो गई थी, बहुत कमज़ोरी हो गई थी। सुबह नाश्ता करके जाना है जामे में, वहाँ जामे के काम निपटाने हैं। अल्लाह, वो मौलाना की झोंपड़ी काश वो महफूज रहती और उसके इर्द गिर्द कोई वो शीशा की दीवार बना दी जाती और आने वाली नस्लें देखती कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा सियासतदान, इतना बड़ा रूहानी आदमी, इतने बड़े इदारे का नाज़िम आदमी और मोहतमिम आदमी इस झोंपड़ी के नीचे बैठ के अपने काम सर अंजाम देता था। जोर की नमाज से पहले फिर जामे में वापस लंगर खाने में तशरीफ़ लाते, जोर की नमाज यहाँ पढ़ते, फिर असर की नमाज पढ़ के जामे में तशरीफ़ ले जाते जी। मगरिब की नमाज वहाँ पढ़ते और फिर इशा से पहले आ जाते। जो मैंने ख़ास बात बतानी है। अच्छा, इसमें कभी कोई फ़र्क नहीं आया जी, वो सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी चल रही हो, बारिश हो जी, कुछ भी हो जी, आपने अपना ये मामूल पूरा करना ही करना। एक दफ़ा सख्त
यानी सर्दी थी और बारिश हो रही थी। इस बारिश में भी असर की नमाज पढ़ के आपने खादिम को कहा कि चलो भाई चलना जाने में। मियाँ गुलाम अली साहब नंबरदार थे, वो मेरे ख्याल में उनसे उम्र में भी कुछ बड़े थे, कुछ भी तकल्फी भी थी। वो मौलाना को मिल गए जी, मौलाना उधर जा रहे थे। उन्होंने एक बहुत पंजाबी में बहुत शानदार जुमला कहा। उन्होंने कहा मौलाना साहब तुसी जाके कोई पा पौनी है, वो जानवरों की तुसी जाके कोई पा पौड़ी वे तुसी होनी इतनी सर्दी इतनी सर्दी और इतनी बारिश में भी आप जा रहे हैं। मौलाना खैर हंस दिए और फिर आपने मामूल के मुताबिक जामे में तशरीफ़ ले गए जी। एक मौलाना अब्दुर्रहमान साहब यहाँ उस्ताद थे, मैंने भी उनको देखा हुआ है जी, चुचकाना के थे, वो पढ़े भी यहीं थे। मौलाना मोहम्मद जाकिर अलैहि रहमत के साथ उनको हज के सफ़र की सआदत भी मिली। उन्होंने एक बहुत शानदार बात लिखी है, कहते हैं एक दफ़ा रात को मुझे मौलाना ने बुलाया, इशा की अजान होने वाली थी कि बेटा मेरे साथ आओ, लेट हो रही है। कुछ चीज़ें उनको समझानी थी कि मेरे साथ चलो। अंधेरी रात थी उस वक्त, ये बिजली का अभी वो बिजली नहीं आई थी। कहते हैं मैंने लैंप ले लिया थी, लैंप लेके वो मैं साथ साथ चल पड़ा। ये जामिया का जहाब गेट है, अभी वो उनकी हिदायत और गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई थी कि जामिया का गेट आ गया। उस शख्स का तकवा देखें यार, दयानत देखें जी इस शख्स। मौलाना अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मुझे मौलाना ने फरमाया कि आप इस दिए को बुझा दो। इस दिए के अंदर जामिया का तेल जल रहा है और जामिया की हुदूद के बाहर मैं इसको नहीं जलाना चाहता हूँ। कहते हैं वहाँ मौलाना ने वो लैंप बुझवा दिया। अब मैं आपके साथ आगे तक चलता गया, कुछ बातें रही थी, कुछ हिदायत मुझे भी आपने देनी थी। मैं आगे मस्जिद के लंगर खाने के करीब तक गया और फिर मैं वहाँ से वापस अंधेरे में आ गया जी। तो कहने का मकसद ये है कि इतना दयानतदार शख्स मदरसे के मामले में, जामिया के मामले में शायद ही आसमान की आंख ने कोई देखा हो जाए। साहबा तो खैर वो तो बहुत बड़ी बातें हैं ना जी। उसके बाद यानी आजकल के दौर में इतना दयानतदार शख्स के जामिया का यानी नमक मलक अहमद अली साहब अभी मौजूद हैं, अल्लाह अकबर। ये रशीदा के वो साकिन है, एक मदरसा भी उन्होंने बनाया हुआ है और मदरसे का नाम भी उन्होंने वही रखा है जो हज़रत मौलाना का तजवीज़ करता था, जामिअतुल बाक़ियात सालिहात। ये हमारे मौलाना का नाम था जी। उन्हें एक बात लिखी है और अपना चशमदीद वाक़या लिखा है कि सन 1961 में यहाँ यौम तासीस पे मौलाना ने वो वज़ीर कानून खुर्शीद अहमद को बुलाया। खैर वो कॉन्फ्रेंस हुई, यौम तासीस की तकरीबात हुई। अब उसके बाद खाने के लिए जब सारे मेहमान खाने में पहुँचे तो मौलाना भी साथ थे। अब मौलाना ने फरमाया भी खाओ, खाना खाओ। जब उनको तो नहीं पता था कि ये शख्स तो खाना तो दूर की बात है, ये तो मदरसे का नमक भी नहीं खाता, उनको नहीं ये मामूल मालूम। वो कहते हैं हजरत जी खाएं जी, आप शुरू करेंगे तो हम खाएंगे। चुनाचे इसी में 2-4 मिनट जब गुजर गए और मौलाना ने देखा कि अब ये मेरे खाने के बगैर ये खाना नहीं खाएंगे, तो आपने खाने की तरफ हाथ बढ़ा दिया है, एक लुकमा तोड़ा। आपने जब हाथ बढ़ाया तो अब वज़ीर साहब भी और सारे मेहमान खाना शुरू हो गए। अब आपने हाथ खींच लिया, बाकी लोग खाना खाते रहे, आपने हाथ खींच लिया। ये जो एक लुकमा लिया ये 1961 की बात है। उस वक्त पैसे की कितनी वैल्यू थी। मलक अहमद अली साहब लिखते हैं ये जो एक लुकमा जामिया के खाने से खाया, इसके 10 रुपए आपने खजाने में जमा कराए। जामिया के साथ मौलाना मोहम्मद जाकिर अलैहि रहमत इतने मुखलिस, इतने दयानतदार। जामिया की हुदूद में लोग हदिये देते थे, नजराने देते थे। जामिया की हुदूद में कोई बड़े से बड़ा भी हदिया आया है तो मौलाना मोहम्मद जाकिर अलैहि रहमत ने उसको जामिया के फंड में जमा कराया, अपनी ज़ात के लिए नहीं रखा जी। इसकी भी बहुत सारी मिसालें, मैं सिर्फ एक मिसाल, उनके वो बहुत बेतकल्लुफ़ दोस्त थे, उनके क्लास फेलो थे, हकीम अता मोहम्मद साहब थे जी। याद अय्याम के नाम से उनकी एक किताब भी मिलती है, याद अय्याम के नाम से। उन्होंने बड़ी तफसील के साथ मौलाना के हालात लिखे हैं जी। सियाल शरीफ में जब पढ़ते थे तो वो हालात लिखे हैं जी। ये जब तारीख़ खिलाफत चली तो तारीख़ खिलाफत में हमारे मौलाना मोहम्मद जाकिर अलैहि रहमत ने
किस तरह सरगर्मी से हिस्सा लिया और फिर किस तरह जेल में गए, वो पूरी तफसीलात लिखी है। मैं वो जो बात बताने लगा हूँ, कहते हैं कि मैं मौजूद था जामिया में, कहते हैं लालियाँ से एक खातून आई, ज़ाहिर कुछ ज़मींदार फैमिली से तल्लुक़ रखती होंगी, उन्होंने को 8-10 थान दिए कपड़े के और कहा कि ये जो थान है ना जी, ये दारुल रहमत है, यतीम बच्चे हैं जी, ये उनके लिए है, ये नकदी है, ये जनाब की खिदमत में मेरी तरफ से नजराना है, हदिया है, ये कंबल है, ये एक ओवरकोट है, ये घड़ी है, ये आपके साहबजादे मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह के लिए। उसने खुद तकसीम करके क्लियर कट बताया। अब उसको ये मामूल नहीं मालूम था कि यहाँ का तो मामूल ही दूसरा है, यहाँ तो बात ही दूसरी है जी। हजरत मौलाना ने वो दफ्तरी को बुलाया जी कि भाई ये चीज़ें आई हैं, ये हमारी बहन आई हैं, तो इनको रसीद काट के दे दो। वो खैर रसीद उसको काट के दे देगी, उसको अगली बात कभी पता नहीं था। तो ये हकीम साहब कहते हैं, मैंने कहा हजरत जी आप क्या करते, जिसने आपको गिफ्ट किया वो पूरी तकसीम बता रही, पूरी वजाहत से बता रही कि ये चीज़ जामिया की है, ये आपकी, ये आपके बेटे। तो मौलाना फरमा कि नहीं भाई, जो जामिया की हुदूद के अंदर जो चीज़ आएगी वो मोहम्मद जाकिर की नहीं होगी, वो जामिया की होगी। तो ये हकीम साहब कहते हैं कि मैंने वो घड़ी बहुत अच्छी थी, कहते हैं मैंने वो ना स्कीम बनाई खादिम के साथ मिलके कि चलो घड़ी तब्दील कर लेते हैं जी। कहते हैं मैंने एक दूसरी घड़ी दे दी। अच्छा, वो कहते हैं वो सामान आपने हज़रत मौलाना मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास भिजवा दिया, वो घड़ी और वो कम्बल और वो ओवरकोट उधर भिजवा दिए जी, पैसे खजाने में जमा करा दिए, कपड़े यतीमों के लिए भिजवा दिए जी। तो ये कहते हैं मैंने ये वो खादिम के साथ मिल के ना ये एक चक्कर चलाया। कहते हैं रात को जब मैं सोया तो मुझे सारी रात नींद ना आई कि ये मैंने क्या किया जी। वो शख्स अपनी ज़ात के लिए एक पाई भी लेने के लिए तैयार नहीं है जिसको ये गिफ्ट दिया गया है, और तू है कि ये ऐसा हेरा फेरी करके वो घड़ी लेके आ गया। कहते मैं अलग सुबह उठ के सबसे पहले मौलाना की खिदमत में हाजिर हुआ और आके तफसील बताई कि ये मैंने एक गेम चलाई थी मगर मुझे रात को बहुत खौफ और डर आया तो ये मैं वापस करने आया। कहते हैं मौलाना बहुत हंसे, शान हिला हिला के हंसे जी। तो मौलाना मोहम्मद जाकिर अलैह रहमत की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं, उनके मामूलात की बहुत सारी तफसील है। अब इतना वक्त नहीं है कि वो सारा चीज़ें बयान की जाएँ। अल्लाह हमें उनके नक्श कदम पर। मैं दोबारा डॉक्टर फैसल हयात साहब को हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने मौलाना की ज़िंदगी के बहुत सारे गोशे उजागर करने की और वाज़े करने की एक कामयाब कोशिश की है जी। अल्लाह उनके इल्म में और अमल में बरकत इनायत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर